फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिम्टोमेटोलॉजी पर कोई भी काम नहीं करती है। सिम्टोमेटोलॉजी पर कोई भी काम नहीं करती है। यह बेसिकली ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एंड सेंसिटिविटीज उन कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि यहां पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की किस औषधि का और कैसे आपको ट्रीटमेंट देना, उस चीज पर ईएच काम करती है फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फिजिकल यूनिट्स के बारे में, जिससे आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन्स कैसे काम करती हैं, कौन से डाइल्यूशंस में कैसे वर्क होती है, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेल्स, अगर सेल्स डैमेज हो जाए, सेल्स लेवल की अगर बात हो, आपका डायग्नोसिस हो, तो वहां पर 30 टू 200 के डायल्यूशंस में आपको ट्रीटमेंट देना होगा। जैसे लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, ऑल टाइप ऑफ कैंसर्स, आपको 30 टू 200 और उससे अब ये डायल्यूशंस देंगे। उसके साथ में स्पोर्टिव जितनी भी मेडिसिन्स देंगे, फंक्शंस को ठीक करने के लिए, डाइजेशंस के लिए, पेन के लिए, वो टोटली मेडिसिन्स D4 में रहेंगी। और इसकी रैपिड डोज पर आवर, पर 2 आवर, पर 3 आवर, पर 4 आवर, रैपिड डोज पर 10 मिनट्स, पर 20 मिनट्स, पर 30 मिनट्स। टिश्यूज, ये भी एक यूनिट है जहां पे टिश्यूज की बात आएगी, वहां पे 5th टू 30th डायल्यूशन। सेम इसमें भी वही ट्रीटमेंट रहेगा, वही प्रोसेस रहेगा। वहां पे आप अगर आपने 5th डायल्यूशन दिया, पेशेंट को रिलीफ कम हो रहा है या रिलीफ ही नहीं हो रहा है, वहां पे आप डायल्यूशंस को D10 में, D30 में ले जा सकते, वहां पे आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट। जैसे फैटी लीवर, स्प्लीनोमेगाली, पैंक्रिएटाइटिस, इस टाइप की डिजीज में जहां पे एक चीज का साइज बढ़ रहा है, उसके टिश्यूज में चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, वहां पर आपको 5th टू D30, 30वें डायल्यूशन में जाना पड़ेगा।
मेम्ब्रेन की अगर बात करें, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में फिफ्थ टू 10th डाइल्यूशंस, 5वें से 10वें डाइल्यूशंस के बीच में आपको ट्रीटमेंट देना है, वहां पे आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कार्टिलेज, कार्टिलेज डिजीज में जैसे साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया, हड्डियां घिस रही हैं, गाउट, आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, वहां पर आपको 5th टू 20th 20वां डाइल्यूशन, बट डोजेज जितने भी ये डाइल्यूशन आपको बता रहा हूं मैं, रैपिड डोज पर 30 मिनट्स, पर 20 मिनट्स, पर 10 मिनट्स, पर आवर, पर 2 आवर, इस तरीके से करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आप रिजल्ट्स बेटर चाहते हो, बोन्स में D4 टू D8 फ्रैक्चर हो गया, कैल्शियम की कमी हो गई, बोन मैरो, बोन मैरो का कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप, वहां पे D4 टू D8, वहां पे आपको बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे, बट डोजेज पर आवर, पर 2 आवर, पर 30 मिनट्स, पर 10 मिनट्स। hairs and nails, D6 to D10, हेयर और नेल से रिलेटेड कोई भी डिजीज रहेगी, वहां पे आप D6 से लेके और D10 तक वो पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस को रैपिड डोज में देंगे। आर्टरीज के लिए D4 टू D30 अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अगर आर्टरीज वीक हो चुकी है, वहां पे लाइटर डाइल्यूशन D30 रैपिड डोज में, अगर ब्लॉकेज है, सर्कुलेशन कम है, वहां पे D4।
but rapid dose per hour, per 2 hour, per 30 minutes. SOS जब जरूरत पड़े, जब प्रॉब्लम हो तब वो लेनी है। स्किन D8 to D200, D8 से D200। बहुत बार क्या होगा कि आपने D8 में ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट को रिलीफ हो गया, बट नेक्स्ट टाइम क्योंकि उसने ट्रीटमेंट पूरा नहीं लेगा, तो नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर हुआ, बट D8 काम नहीं करेगा, वहां पे D30 D200 काम करेगा, बट ये भी रैपिड डोज में जाएंगी। साइनोवियल फ्लूइड के लिए D8 to D10, बट ये भी रैपिड डोज में 20 ड्रॉप पर आवर, 20 ड्रॉप पर 2 आवर, 20 ड्रॉप पर 30 मिनट्स, डायरेक्ट ऑन टंग। लिम्फ के लिए D4 to D6, ब्लड के लिए D4 to D8, वो भी रैपिड डोज में। नर्वस सिस्टम के लिए D6 to D10, रैपिड डोज।